वेलकम टू ज्यूसावर्स। आप देखकर समझ गए होंगे कि हम कहाँ हैं। हम आए हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप हैदराबाद से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन दर्शन करने आ सकते हैं। हम सुबह के 5 बजे हैदराबाद से निकल गए थे, क्योंकि यहाँ का रास्ता शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहता है, क्योंकि बीच में फॉरेस्ट एरिया पड़ता है। टाइगर रिजर्व की वजह से रात में बंद कर देते हैं। रात में यहाँ आने के लिए थोड़ा खतरा है। तो प्लान आप ऐसा कीजिए कि जब भी श्रीशैलम जाएं तो मॉर्निंग 5 बजे निकल जाएं और इवनिंग तक वापस आ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद से श्रीशैलम 230 किलोमीटर है। इसे साउथ का कैलाश कहा जाता है। यह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरे स्थान पर आता है। यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं ये है श्रीशैलम डैम। ये भी बहुत सुंदर है। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पर जाते टाइम नहीं रुके थे, क्योंकि हमें वहाँ पर टाइम पे पहुँचना था और हमने ऑनलाइन बुक भी करी थी 9:30 बजे की। तो हमें वहाँ टाइम पे पहुँचना ज़रूरी था, इसलिए हम जाते टाइम नहीं रुके थे यहाँ पर। यहाँ से श्रीशैलम डैम से मल्लिकार्जुन जो टेम्पल है वहाँ मतलब जो डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर है। तो अब ये है मंदिर का एरिया और इसे कहते हैं नंदी सर्कल। यहाँ पर माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा भी है, मूर्ति है। तो हम ठीक यहाँ पर 9:30 पे पहुँच गए थे और हमने पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर रखी थी अति शीघ्र दर्शनम की। तो आप भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पहुँचने के बाद भी आप टिकट ले सकते हैं काउंटर से। यहाँ पर आके जाके कार पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। और ये है एंट्री गेट। आप यहाँ से दर्शन के लिए एंट्री कर सकते हैं। एंट्री टिकट के लिए अलग अलग दर्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे फ्री दर्शन, शीघ्र दर्शनम और अति शीघ्र दर्शनम। तो जैसे फ्री दर्शन के लिए तो 3-4 घंटा लाइन पे लगना पड़ेगा, और शीघ्र दर्शनम यदि आपको करना है तो उसका टिकट है 150 रुपीज़ और अति शीघ्र दर्शनम 300 रुपीज़। इसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और यदि आपको स्पर्श दर्शनम करना है तो इसमें आपको ड्रेस कंपलसरी होती है, जैसे साड़ी, धोती, कुर्ता आप ये पहनकर मतलब ये अलाउ है वहाँ पर। और इसका टिकट है 500 का। ये 3 टाइम ही ओपन रहता है। मल्लिकार्जुन सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि शक्तिपीठ भी है। बहुत पहले भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी में एक कंपटीशन हुआ। सबसे पहले शादी किसकी होगी? भगवान शिव ने कहा, जो पहले 3 बार दुनिया के चक्कर लगाएगा उसकी पहले शादी होगी। कार्तिकेय अपने वाहन मोर को लेकर तुरंत निकल गए, पर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर तेज से नहीं चल सकते थे। तब उन्होंने एक आइडिया सोचा। उन्होंने अपने माता पिता के ही 3 बार परिक्रमा किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही मेरी दुनिया हो। इस प्रकार गणेश जी की जीत हुई और उनकी शादी पहले हो गई। जब कार्तिकेय को यह पता चला तो उन्होंने गुस्से में आकर पृथ्वी छोड़ दी और क्रौंच पर्वत पर चले गए। अपने बेटे को दुखी देखकर माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहां गए। यही स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया। यहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ शक्तिपीठ में स्थापित हैं। यहाँ माँ पार्वती ब्रह्मा के नाम से जानी जाती हैं और ये रूप से राक्षस का संहार किया था।
ब्रह्मा का अर्थ है मधुमक्खियों की माता। अरुणासुर नामक राक्षस ने सृष्टि पर प्रलय कर रखा था और उसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि ना ही उसे 2 पैरों वाला और ना ही 4 पैरों वाला जीव वध कर सके। तो माँ ने असंख्य 6 पैरों वाले मधुमक्खियों का रूप धारण करके अरुणासुर का वध करके सेना का भी वध कर दिया। तब से ब्रह्मा के रूप से पूजा जाने लगा। ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये अन्न प्रसादनम की लाइन है, जो कि 12 बजे से 3 बजे तक ही ओपन रहता है। यहाँ पर दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप अन्न प्रसादन में जा सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह एग्जिट गेट के ठीक सामने है और उसके जस्ट बगल में लड्डू का भोग मिलता है, आप ले सकते हैं, जो कि आप 10 रुपये 20 या 150 जितने भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं यहाँ पर। यदि आप एक दिन का ट्रिप करते हैं तो पाताल गंगा चले जाएं, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे पाताल गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ गंगा एक डीप वैली में फ्लो करती है। यहाँ आप 2 तरह से जा सकते हैं। पहला ये कि यहाँ पर 650 सीढ़ियाँ हैं, आप ये उतर कर जा सकते हैं। और यदि आप सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते तो रोप वे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसका किराया 80 रुपीज़ पर पर्सन होगा और बच्चों का 60 रुपीज़। यहाँ आपको बोट राइड की सुविधा भी मिल जाएगी। इसके बाद आप साक्षी गणपति मंदिर जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। कहते हैं कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद साक्षी गणपति मंदिर दर्शन करना जरूरी होता है। तो आप यहाँ चले जाइएगा, यहाँ ज़्यादा रश नहीं मिलेगा, जल्दी दर्शन हो जाता है। और इसके आसपास मार्केट है जहाँ से आप कुछ रिलीजियस आइटम खरीद सकते हैं। साक्षी गणपति दर्शन करने के बाद आप हटकेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। नंदी जी नाराज थे शिव जी से, तो शिव जी जब नंदी को मनाने आते हैं तो यहीं पर ही आते हैं। यहाँ पर आपको नंदी नाराज रूप में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप यहाँ दर्शन करने के बाद आप पंचधारा भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका नाम पाला और धारा के कॉम्बिनेशन से आया है, जिसका मतलब है मिल्क स्ट्रीम। यह वाटरफॉल क्रिस्टल क्लियर वाटर है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही काम। शिवामृत की पावन धारा, तो देती हर कष्ट हमारा। शिव का काज सदा सुखदाई, शिव के बिना है कौन सहाय। हर हर शंभू बोलो, हर हर शंभू, हर हर शंभू बोलो, हर हर शंभू। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। पंचधारा घूमने के बाद आप श्री सैलम डैम जरूर विजिट करें। यह अपने आप में बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। ये जाते टाइम ये डैम आपको दिखा होगा, तो हम जाते टाइम तो यहाँ पर नहीं रुके थे, इसलिए रिटर्निंग के टाइम पे यहाँ पर हम रुके और कुछ टाइम भी स्पेंड किया यहाँ पर, और बहुत सारी फ़ोटो भी लिया हमने। तो आप जब भी रिटर्निंग के टाइम पे या फिर दर्शन के टाइम पे जाते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यह डैम इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यह 300 मीटर से ज़्यादा लंबा है और 145 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है।
डैम के आसपास लस ग्रीनरी और पैनोरामिक व्यू है जो कि आपको अलग ही पीसफुल अनुभव कराएगा। यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव है यहाँ का व्यू, और लौटते टाइम आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था, श्री सैलम डैम। तो इस तरीके से हमारा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जो ट्रिप था वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरम्